अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हम्माद है और आज हम आपको इस चैनल पे एक नए चैप्टर के साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। आज बच्चों हम आपको इस चैनल पे एक नया चैप्टर करवाएंगे जिसका नाम है एंजाइम। इससे पहले हमने जो है आपको सेल एंड टिश्यूज के स्ट्रक्चर फंक्शन सबको हमने डिस्कस किया था एक बहुत डिटेल्स में। बहुत लंबा टॉपिक था, अब वो एक बड़ा चैप्टर था जो एंड हो गया। अब बच्चों ये जो आपका नया चैप्टर है ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया अच्छे से तो यकीनी तौर पे आपको फिर आने वाले जितने चैप्टर्स हैं वो इसी से बेस कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आपने ये वाला चैप्टर समझ लिया तो आने वाले तमाम चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है बच्चों, ये एग्जाम्स का है और इंशाल्लाह उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 लेक्चर में इसको हम एंड कर दें। तो किसी बिना देर के हम उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सही है। अच्छा, एंजाइम्स हर जगह पाए जाते हैं। पहले उसका हम डेफिनेशन को समझेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम होते क्या है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एंजाइम्स का वर्ड लिखा हुआ है। अगर आपने पहले कभी सुना, अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन लेंगे एंजाइम्स होते क्या है। एंजाइम्स का मतलब क्या है इसको अच्छे से हमें समझना है। बच्चों अगर इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो ये अल्टर करते हैं, ये अल्टर करते हैं रिएक्शन को, अल्टर द चेंज ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है अल्टर द चेंज ऑफ रिएक्शन? बच्चों एंजाइम्स एक ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, कहना एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि हर जगह पाया जाता है। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर देखें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो वहां पर भी हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो क्या करता है? अल्टर द चेंज ऑफ रिएक्शन। व्हाट डज मीन बाय अल्टर चेंज ऑफ रिएक्शन? इसका क्या मतलब है और उसको आसान वर्ड में आंसर समझे, आप समझाएं। आपने कहा सही है, मैं समझा देता हूँ। अल्टर द चेंज ऑफ रिएक्शन का बच्चों मतलब होता है कि जो आपका रिएक्शन है उसको या तो उसकी स्पीड को कम कर देनी है या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देनी है। सही है बच्चों, उसका क्या मतलब? अगर आपके पास एक रिएक्शन है फिर उसकी एनर्जी मतलब एंजाइम्स क्या करता है कि ना लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब व्हाट इज द लोअर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? सबर रखो, सब समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन एक सपोज एक रिएक्शन है, ये ए से इसको कन्वर्ट होना है बी में। ये ए से जाएगा बी में कन्वर्ट होने के लिए। अच्छा, ये ए से बी में इसको कन्वर्ट होना है तो ये तकरीबन ले रहा है 10 मिनट्स। कितने बच्चों मिनट ले रहा है? 10 मिनट्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं, देखो इंडस्ट्रियल के अंदर कोई भी काम होता है तो उसी बुनियाद पे होता है कि ना उससे फायदा उठाया जाए। तो एग्जाम से हमें फायदा ही उठाना है। तो बेसिकली बच्चों हम ज्यादा एग्जाम्स को इसलिए यूज करते हैं कि ना हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें और रिएक्शन को फास्ट करें। चाहे वो आपकी इंसान की बॉडी यानी ह्यूमंस की बात की जाए, ह्यूमंस आपकी जो बॉडी में पाए जाते हैं उसको भी हम अभी, हमारा जो बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो हमारी ह्यूमंस के अंदर डिस्कस करना है। हम थोड़ा बेसिक्स चलें कि बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, केमिस्ट्री क्या कहती है, बायो क्या कहती है और बायो में हम एंजाइम्स को क्या है और केमिस्ट्री के अंदर क्या है। तो ये जो 10 मिनट है आगे हमारा जी 10 मिनट्स में हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये इतना पास हो कि ये जो है ना तकरीबन ये जो है 10 सेकंड हो जाए। ये 10 मिनट जो है मिनट हम सेकंड कन्वर्ट कर लें। अब बच्चों अगर ये हो रहा है और हमें एक यूजर प्रोडक्ट चाहिए है तो जाहिर सी बात है कि बहुत टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में। जाहिर सी बात है कि ना इतना टाइम है नहीं, एक दुनिया इतनी फास्ट रही है। अगर एक मिसाल के तौर पे बात करना हो तो दुनिया बहुत फास्ट चल रही है और उसकी डिमांड अगर फॉर बी प्रोडक्ट की ज्यादा ये एक्सटेंड है। ये जो क्या आपने दिया है उसको कन्वर्ट करना है, ये एक रिएक्ट है। तो हमें पता होगा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जो हमें रिएक्टर हासिल प्रोडक्ट है और इससे हमें प्रोडक्ट हासिल करना हो रिएक्टेंट है। ये बात होगी सही। अब अगर हम चाहते हैं कि यार ये ना थोड़ा सेकंड्स में हो जाए, 10 सेकंड्स में हो जाए तो मतलब बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, 10 मिनट बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत ज्यादा है इस बी प्रोडक्ट की, तो हम इसको चाहेंगे 10 सेकंड में कन्वर्ट हो जाए या ऐसे कम हो जाए। तो चलो एक मिसाल है 10 मिनट करना है तो अब देखो क्या होगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एंजाइम और एंजाइम का बेसिकली दूसरा नाम ही कैटेलिस्ट
है। तो एक बात पता चली, व्हाट आर कैटलिस्ट, ये डेफिनेशन है जो कि कैटलिस्ट का क्या होता है पता चल जाएगा। कैटलिस्ट का यही डेफिनेशन होगा जो यहाँ लिखी गई है। और डेफिनेशन ये लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट आर द एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होती है, सब पता चल जाएगा। लेकिन समझो एनर्जी नहीं है, सही है, मतलब ना वो कौन सी होती है भी सब पता जाएगा, क्या क्या नहीं होती, सही है, मैं वो बताता हूँ। तो जो ये 10 मिनट्स में कन्वर्ट करना हो रहा है, अब हम चाहते हैं कि यार ये हो जाए, तो हम क्या करें, ये वही आया, ये क्या होगा, हम चाहते हैं ये अब रिएक्शन 10 सेकंड हो जाए, तो हम उसके अंदर ऐड देंगे, यानी कि सेट कर देंगे 10 सेकंड हो रहा है ये रिएक्शन, हमने क्या ऐड किया, कैटलिस्ट क्या है, और इसको कर रहा हूँ वक्त के साथ, अभी पता चल जाएगा अभी इसी लेक्चर में। अब क्या मैं क्या बोल रहा था, चेंज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की सूरत कोई बदल देता है, उसके नेचर को ही बदल देता है। हाँ, वो रिएक्शन 10 मिनट में हो रहा है, कहाँ ये रिएक्शन हो रहा है, बच्चों को देख लो। तो इससे कहा जाता है ना जो कि आपकी रिएक्शन को पास कर दे, मेटाबॉलिक को पास कर दे, बड़ा मेटाबॉलिक रिएक्शन का हो जाएगा वक्त के साथ साथ। ये बात आपको पता चल गई कि मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर ये लिखना है तो लिख के स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं फिर अब पढ़ेंगे कि बच्चों के और एंजाइम्स बायो के अंदर क्या काम करते हैं, बायो में क्या कहा जाता है। ये तो मैंने एक बेसिक बात की थी जो बहुत ही आसान अल्फाज में की थी, लेकिन अब हमें बायो के बारे में बात करना है। तो बायो क्या कहती है, आओ देखते हैं इसके बारे में। बायो कहती है, बायो के लिए एंजाइम्स होते बायो कैटलिस्ट। तो ये बायो कहती है कि बायो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का मतलब बदल गया, जो कि क्या करती है, रिएक्शन करती है, मैंने बताया। अब कभी कोई भी आपसे पूछे या कहीं पे भी दिक्कत हो, नेक्स्ट चैप्टर में आपको याद है कैटलिस्ट का काम है, सही है, इसको हम यूज करते हैं। लेकिन एंजाइम की प्रोडक्ट डेफिनेशन आपको में लिखा हुआ है कि ना स्पीड ऑफ रिएक्शन का काम है, बट एंजाइम्स का यही काम नहीं कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन करे। अगर हम चाहें तो एंजाइम से हम स्पीड को कम भी करवा सकते हैं, रिएक्शन की हम उसको निकाल सकते हैं, बट हमें क्या करना है, ऐसा हम इस हम भी चीज को जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट्री साइंस की बात में अगर कहीं देखें, साइंस यही कहती है कि अगर तुम्हें साइंस का कोई भी चीज अगर ऑब्टेन करनी है तो जाहिर बात है उसका फायदा होना चाहिए। कोई ना चीज अगर तुम्हें ऑब्टेन करके तुम बना रहे हो या तुम उसको को बना रहे हो तो उससे फायदा हासिल हो, ये ना हो उससे नुकसान हासिल हो। देखो एक चैप्टर है केमिस्ट्री, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या जाता है कि ना, सल्फ्यूरिक एसिड को भी हमें किसके अंदर पूरा एक प्रोसेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों हमें डर रहे हैं यार, अपना सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऑप्टेन करना, सल्फ्यूरिक एसिड अजीब बात नहीं है। लेकिन देखो वहां पे दो मोल चल रहे हैं, कहाँ हम एक सल्फ्यूरिक एसिड और कहाँ दो मोल हमें हासिल होते हैं, वाटर मोल्स, और वो सब आपको केमिस्ट्री में समझ में आ गया होगा, सही। हम ज्यादा समझ नहीं जा रहे बच्चों, बायो कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, बायो मतलब ये
जो कि करते हैं, स्पीड करते हैं बायोकैटालिसिस। इसका मतलब होता है कि हम स्पीड करते हैं। अब स्पीड अप हम कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड अप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्योंकि बायो में बात कर रहे हैं, जहाँ पे बात है मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शन? इसको एक बार और एक बार आ जाए कि एंजाइम्स को अगर कहीं पे आपका कंफ्यूज में ये लिखा आ जाए कि ना एंजाइम्स का दूसरा नाम क्या है, तो देखो कैटलिस्ट तो है ही है, लेकिन इसको है, अगर बायो की जबान में पूछ जाए तो कैटल, अगर सपोज वहाँ पे कैटलिस्ट का ऑप्शन ना हो और वहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाए जिसका नाम है आपके पास मेटाबॉलिक मशीनरी का दी है, अगर बायो के अंदर है, बायो के अंदर एक ऑप्शन आ सकता है जिसका नाम है बायो मशीनरी का, जैसे इससे बायो मशीनरी कहा जाता है, ये बायो मेटाबॉलिक मशीनरी कहा जाता है। व्हाट आर द, इससे हमने मेटाबॉलिक की बात की, व्हाट मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ना स्पीड ऑफ द, जिसके अंदर आपका जो है तमाम रिएक्शंस जो कि बायो केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर आपका इन बॉडी, एनिमल बॉडी, तमाम एनिमल बॉडी के जो होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। एक बात ये हो, नेक्स्ट बात क्या होती है, कहना जिसे कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन? दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, हमें वो पढ़ना है। ये मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग ये लिख लें, क्या मैं रेस कर दूं फिर? अच्छा, क्लास पर मैं अभी अभी हम एग्जाम क्लास नहीं कर रही है, हम पर वो बायोकेमिकल रिएक्शन में यार एकदम बायोकेमिकल रिएक्शन किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, और नाम है एनाबॉलिज्म। देखो कैटा का मतलब यानी कट, कट करना, कैटा मतलब होता है कट करना, तो कट करने से आपके दिमाग में एक बार क्लिक करनी चाहिए, जिसका मतलब होता है कैटाबॉलिज्म का मतलब हुआ फिर ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। और आपके एंजाइम्स यहीं पे काम है, एंजाइम्स तकरीबन बॉडी में जो होते हैं कैटाबॉलिज्म करवाते हैं, कैटाबॉलिज्म करवाते हैं। ये आपकी बॉडी में जो काम हो रहा होता है कौन सा हो रहा होता है, कैटाबॉलिज्म वाला काम हो रहा होता है। एंजाइम्स बॉडी में कैटाबॉलिज्म काम करते हैं, एनाबॉलिज्म नहीं करते, वो स्मॉल ब्रेकडाउन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं अभी हम वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, उसको फिर देखना है कि बॉडी में आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, यानी कार्ब खाया, यानी हमने राइस खाया, फ्लोर खाया, मैक्रोनी खाई, बहुत आपने भी खाया। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अब उसको हमें ब्रेक डाउन करवाना है ताकि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए उसको
करना होता है। एक और एग्जांपल करना होता है, क्या करना है, इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर दें, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सारे के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल ताकि बाकी जो है डाइजेस्टेबल हो और वो फिर आगे एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे आपको एनर्जी मिले। तो एंजाइम को कराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एंजाइम को देने की एनर्जी चाहिए, तो हम क्यों अपनी सवाल यहाँ पे भी उठ सकता है बच्चों के ना, जब हमें बॉडी को काम करवाने के लिए भी, यानी इंसान काम करवाने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि वो प्रोटीन नेचर है, और प्रोटीन नेचर बनता है राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम क्या फैक्ट्री है, पहले बताया हुआ स्पीड में बोलना याद क्या कर रहा हूं मैं। तो वहां पे मैंने कर दी थी, आपको पता है डीएनए ट्रांसफर बहुत बारी जो हो रहा था, तो प्रोटीन एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी हम जो बनते हैं चाहिए, फिर हम क्यों एनर्जी वेस्ट करें, जो है हम एनर्जी देनी पड़ेगी, सेव करनी चाहिए, तो एंजाइम्स को ऐसे करवाते हैं ताकि अगर हम एक एनर्जी दे रहे हैं, अगर हम एक एनर्जी दे रहे हैं तो देखो कैटाबॉलिज्म, एंजाइम्स कैटाबॉलिज्म करेगा ना, तो क्या होगा, हमें इसकी डबल मिलेगी। साइंस के अंदर कोई भी काम होता है ना, तो प्रॉफिट कराने के काम होता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई काम में, तुमको इन्वेस्टमेंट सीधी बात है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर एंजाइम्स एनर्जी बनती है तो उसको मिलता है। एक बात वो एनाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक मैक्रोमोलेक्यूलर कन्वर्ट स्मॉल से लार्ज के अंदर जाना, स्मॉल से लार्ज के अंदर जाना, यानी बड़ा बनना। बाद ये हो गए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। व्हाट द बायोकेमिकल रिएक्शन, दो टाइप होती है, अगर बोले तो दो टाइप कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वाटर कैटाबॉलिज्म जो कि ब्रेक डाउन करे, यानी लार्ज मैंने एनाबॉलिज्म मतलब लार्ज, ये हो गई। अब बात की चाहिए असल कहानी की, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। आज हम एक्टिवेशन एनर्जी को देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं, करते हैं जो बंद हो गई है जैसे। तो कहाँ गया आपका, उधर नहीं आया, ठीक है सही है। एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इधर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सपोज एक बैरियर, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो है ये आपका एक बैरियर है, ठीक है, ये भी आपका एक बैरियर, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ होगा क्या। यहाँ पे आपका एक पेंट है, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है, सही है, तो यहाँ प्रोडक्ट यानी ये जो लाइन करता हूँ, सही है। यहाँ आपका रिएक्शन है, रेडी हो गई है, यहाँ पे असल आपका रिएक्टेंट है, हम कह रहे हैं जिसका नाम है यार, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनना है, इस जगह पे ये आ गया आपका पी,
सही है, रिएक्टेंट और ये रिएक्शन को यहाँ स्टार्ट होना था और ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक पहुंचा। सही है। अब एक और बात, यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पहुंचना है, एनर्जी इस रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए सब एनर्जी नहीं पड़ेगी, जो नाम हुआ इनिशियल एनर्जी। एक एनर्जी अगर इसका नाम है, यहाँ तक पहुंचना है, ये आपका है, इससे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि यहाँ से लेकर जो एनर्जी लेनी उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कह रहे हैं। यह वो इनिशियल एनर्जी जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यह थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से जो यहाँ का पास होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है बायोगैस यहाँ तक पहुँच रही है। ये हमने खाली स्टार्ट करने के लिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ली जो यहाँ तक पहुँच जाए। सही है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बच्चों बताओ, अब हमें एक्शन एनर्जी निकलेगी रिएक्शन रिएक्शन यहाँ से पहुंचे ताकि प्रोडक्ट कन्वर्ट हो। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे यहाँ पे, बच्चों कभी भी प्रोडक्ट यहाँ तक हम यहाँ पे जो एनर्जी देंगे वो कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। बट देखो यहाँ से बड़ा एनर्जी, लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये एक्टिवेशन ही हमें देनी ही नहीं पड़े, तो ऐसा तरीका करें ताकि इजीली काम हो जाए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम जो है ना कैटलिस्ट डाल देंगे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये यूं हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ये हुआ, इसने जो एनर्जी को कम कर दिया। लोअर एक्टिवेशन एक्टिवेशन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी वहीं की वहीं, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी वहीं की वहीं, एक्टिवेशन का कम किया, इससे रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ाया और ये यहाँ तक हो गया। ये कैटलिस्ट का काम था कि ना इसने जो है एक्टिवेशन एनर्जी को से लोअर कर रहा कि जो है हमें लगा कि ना यार इसने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया है लेकिन स्पीड को पास और यहाँ तक पहुंचा देगा। ये एनर्जी, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या करते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ना काम जल्दी हो जाता है और हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। एक बात ये हो गई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम? बच्चों का कुछ समझना है कमेंट में पूछना, जवाब मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा मतलब मुश्किल तो नहीं बताना है, समझना फिर भी आप पूछ सकते हैं, वैसे समझ जाना चाहिए इतनी डिटेल के भी। एग्जाम्स के मैंने कैरेक्टर्स को पहले पढ़ लिया, बाद में निकल गया पहला कहना ये बायो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक फिर हमने पढ़ा प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन नेचर होता है, हमने पढ़ा था कि एंजाइम का प्रोटीन नेचर कौन से होते हैं। प्रोटीन्स की बहुत सारे टाइप होती है, हमने नहीं पढ़ी चैप्टर में नहीं है, तो होती है ये होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, सिंपल वर्ड में बहुत सारा क्या कुछ बोलना है, बायो में होती मुश्किल है, मैं आपको बता देता हूँ। राउंडेड राउंडेड प्रोटीन, सही है। एंजाइम्स पर्टिकुलर शेप होंगे, इसको पर्टिकुलर शेप होगा, सबका शेप मतलब अलग होगा, सही। अगर कार्बोहाइड्रेट एंजाइम पे अटैक करते हैं बिल्कुल आने नहीं वाले एंजाइम अलग शेप होंगे, और ऑन सब्सट्रेट ही अटैच होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री शेप की, आपको सब पता चल जाएगा। व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री शेप, हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे उसका समझ में आ जाएगा। और मैं बातें आंसर मेरे डायरेक्ट करने टेम्परेचर ऊपर नीचे काम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, फैक्टर्स में पढ़ेंगे। एक वाली पीएच वर्ड, पीएच क्या एसिडिक और बेसिक, अगर पीएच से कम है, सॉरी 7 से कम है तो तब एसिडिक, 7 ज्यादा है बेसिक, आपके पीएच काम है हर के अलग पीएच, सही है। जो काम उसका अलग होगी पीएच, कहीं और होगा, जैसे माउथ होगा, मसल होंगे, व्हाटएवर, हर जगह अलग होगी। इनके बाद कुछ होंगी, अगर बात करें, चलो स्ट्रक्चर अभी नहीं दे, और उसके पहले आगे समझ लो
हाइड्रोक्लोरिक होंगे सब्सट्रेट में मसल अटैक करेगा और कोई ऐसे यार अगर सब्सट्रेट अगर एंजाइम है आपके पास, सपोज एक एंजाइम है, चलो चलो एक एंजाइम है सही, देखो एंजाइम एक एंजाइम है, इस साइड को अभी फीडबैक छोड़ दो, ये करना नहीं, यहाँ से समझो ये आपकी हो गई एक्टिव साइड, जहाँ पे सब्सट्रेट को अटैक करना है, जहाँ पे सब्सट्रेट अटैक होगा उसको मेथड क्या, व्हाट आर द सब्सट्रेट, अभी बता तो क्या होता है उसका जो कि सेलेक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सब्सट्रेट, ठीक है सही है, एक बात हो गई, एक्टिव साइड दी है उसको एक्टिव साइड के जहाँ बैन होगा और जहाँ पे एक्टिव साइड को बैन होता है एक्टिव साइड का ही दूसरा नाम कहा जाता है एक्टिव साइड को, सही है, इसका दूसरा नाम हो गया कैटालिस्ट, ठीक है कैटालिस्ट है और बायोडाइवर्सिटी आपको मालूम है, तो ये उसके पे जो होता है ये डिप्रेशन कहा जाता है, ये जो आपको ये हमारा ये डिप्रेशन सा बन रहा है, ये डिप्रेशन क्या होगा बच्चों, ना यहाँ पर सेपरेट बाय नहीं करेगा और ये प्रोडक्ट का सही है, दो एग्जांपल स्ट्रक्चर हेलो सेट है, अभी फिलहाल छोड़ दो, समझ नहीं आएगी, आगे जब हम पैराग्राफ्स पढ़ेंगे वहां आपको समझा अच्छे से, क्योंकि डिजाइन के स्ट्रक्चर से डिस्कस करके जो मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी करनी है, ये आप समझ में आ गया, उसकी पिक्चर में आ गया कर रहा हूँ सही है, अब सपोज करो एक दे रहा हूँ की क्या एग्जांपल चल रही है यहाँ पे, अभी आप काफी एग्जांपल आ गई, एग्जांपल देने वाला मैं बहुत अच्छी सी, बहुत ही आपका एंजाइम है, मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बना रहा, ये आपका एंजाइम है, यहाँ पे आपको अटैक करवाना है सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट कौन सा अभी मैं बता दूं, सबस्ट्रेट की डेफिनेशन तो पता चल गई, वो तो आपको याद नहीं चाहिए, आगे आप में कन्वर्ट होगा किसमें भी एंजाइम है, सही है, आगे आपका सबस्ट्रेट, आम क्या, एक वर्ड मैं आपको एक बोलना चाहूँ, आम क्या क्या मिल्क पिया, मिल्क के अंदर होता है, आपने जो है भैंस का दूध पिया या नहीं, तो आपने पिया मिल्क, उसके अंदर होता है लैक्टोज, उसके लैक्टोज और लैक्टोज सही है, ये होती है ग्लूकोज की फॉर्म, जैसे ग्लूकोज होता है वैसे ही लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, तो आपने क्या किया, हमने क्या लैक्टोज को, लैक्टोज हमने इंजेक्ट किया है यानी इनटेक किया है, लैक्टोज हमने खाया पिया सॉरी, तब क्या होगा, अब लैक्टोज एक ऐसी फॉर्म है मैक्रोमोलेक्यूल है और वो आपकी बॉडी के अंदर यानी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, यानी डाइजेस्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता डायरेक्ट, उसके बाद उसको छोटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट कराने के लिए एंजाइम एंजाइम का नाम होगा लैक्टेज, अब यहाँ पे कोई और एंजाइम आके कर देगा, मिसाल के तौर पर मैं सही लैक्टेज आएगा और लैक्टेज एंजाइम जो सब्सट्रेट का बांध करेगा, क्यों सब्सट्रेट के साथ लैक्टेज एंजाइम बाइंड करेगा क्योंकि वहां लैक्टोज आया हुआ है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करवाना है, अब यहाँ पे एंजाइम सुक्रोज का नहीं आएगा, सुक्रेस एंजाइम नहीं आएगा, सुक्रेस क्या होता है क्या ग्लूकोज की फॉर्म है, यहाँ पे आया हुआ है लैक्टेज लैक्टोज, तो लैक्टेज एंजाइम आएगा ताकि लैक्टोज के साथ बाइंड करे, यहाँ पे सुक्रेस नहीं आएगा ताकि सुक्रेस जो है लैक्टोज के साथ बाइंड करे, वो कभी भी नहीं करेगा, उसके लिए पूरा मॉड्यूल है आपके बुक के अंदर, दो मॉड्यूल डिस्कस करेंगे वो क्या कहते हैं और किस दुनिया कहते हैं, तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम बाइंड लकी मॉडल वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि हर ताले पे हर कीनी लग जाती, पैसिफिक ताले पे पैसिफिक टी लगेगी, यानी
इम्प्लीमेंट्री, जैसे हर की नहीं रहेगी, जैसे हर ताली हर एक की होगी, एक की होगी हर ताले की। तो ऐसे इंसान जो है यहाँ पे लैक्टेस अगर है तो उसके साथ लैक्टोज ही बन जाएगा, कोई और आगे बाइंड नहीं कर देगा लैक्टोज वाले साथ। अगर इंसान लैक्टोज से सबस्ट्रेट जो है सुक्रोज आ जाए या कोई और ग्लूकोज आ जाए, वो ऐड नहीं करेगा, प्रोसेस कौन करेगा? लैक्टोज। आगे ये ब्रेक डाउन किसमें? प्रोडक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो जाए, सही है, प्रोडक्ट जाएगा उस तरीके से। ये बात हो गई। अब एक और बात पता नहीं थी, हमने दो बातें डिस्कस की, यहाँ मैं कर देता हूँ। चलो यहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में लाइसोसोम पढ़ा था, जहाँ पे हमने लाइसिस की बात की होगी। आपने ये सुना होगा हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे जो लाइसोसोम है वो भी लाइसिस कर रहा है। लाइसिस का क्या मतलब है? मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ब्रेक डाउन होती है। लैक्टेस तो वही कर रहा है, लैक्टेस भी तो ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ पे ए सारा है, यहाँ ए सारा है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? ए और ए के अंदर फर्क को अगर आपने जान लिया, पहचान लिया, आसान। इसका मतलब होता है कि जो ब्रेकडाउन होगी, यानी इस तरह का मतलब होता है ये ब्रेकडाउन ये है, ये भी है, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है, ये भी डाइजेस्ट करवाता है, ये भी करता है। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी पूरे नेचर बदल देती है। और मैं बताता हूँ लाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन तो होगी लेकिन वाटर में की प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगी। जबकि ए का मतलब होगा, आप समझ जाओगे, ए का मतलब है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। सही है बच्चों? लेस का क्या मतलब हो गया? हाइड्रोलाइसिस सुना होगा कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। और ए का मतलब विदाउट के बगैर ब्रेक डाउन होना। तो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो जो लाइसिस करवाते हैं वो विदाउट वाटर करवाते हैं। चंद कुछ चंद ऐसे हो जाए वाटर की प्रेजेंस में है, तभी कहा जाता है एंजाइम्स आर वर्क इन एसिडिक बेसिक मीडियम नॉट इन द न्यूट्रलाइजेशन मीडियम। वो कभी भी सॉल्ट की मीडियम में नहीं करेंगे। एक बात ये याद रखना। तो क्या हो रही है? लाइसिस का मतलब विद वाटर, लेस का मतलब एस का मतलब विदाउट वाटर। यहाँ अच्छा हम इस लेक्चर को रखते हैं क्योंकि बेसिक पार्ट किया था तो हमें कुछ ज़्यादा बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अब हम उसको डिटेल में बढ़ते जाएंगे और इस लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें, ताकि आने लेक्चर समझ आ ये समझ आने वाला लेक्चर आपको के। तो आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।